हेलो बच्चों, आपका फिर से फिजिक्स विद विवेक चैनल पर स्वागत है। आज हम ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम चैप्टर 8 क्लास 9th फिजिक्स के मोशन टॉपिक के जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे सभी का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। उसका फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम इंडेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ग्राफ रिलेटेड जो टॉपिक हमने पढ़ाई थी आपको, तो उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट का उस समय डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से बनता है, वो हमें पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, तो पहले में क्या देखेंगे? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन तो वो कैसा बनता है? इफ पहले क्या लगता है? इफ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u अगर जीरो है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये आपको पढ़ाया था ना? हाँ सर पढ़ाए थे। तो कैसा ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का? ये डिस्टेंस हो गया, क्योंकि आपको बताए थे कि बाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इंडिपेंडेंट क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस टाइप ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो कैसा बनेगा? ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर वही क्या, इफ u इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेप्ट के साथ बनेगा, है ना? यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल जाएगा। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। क्या हो गया? ये डिस्टेंस और ये टाइम। ये कैसा? यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन में कोई दो कंडीशन है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो क्या? एक इंटरसेप्ट काट, मतलब बाई एक्सिस को कहीं पर कट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। अगर इसका आपको पूरा डिटेल जानना है किस तरह कैसे ग्राफ बनता है, तो आप को हम वीडियो का लिंक, जो ग्राफ्स से रिलेटेड थ्योरी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे, आप वहाँ से डिटेल देख सकते हैं, है ना? चलिए, यूनिफॉर्म मोशन का क्या? स्ट्रेट लाइन बनता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन करने का मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसका ग्राफ हमने कैसा देखा था, है ना? क्या बनता है? एक कर्व लाइन बनता है, वो भी कैसा? पाराबोलिक इन नेचर। कैसा बनता है? पाराबोलिक इन नेचर, है ना? पाराबोलिक इन नेचर बनेगा। ये हो गया हमारा डिस्टेंस और ये क्या हो गया? टाइम। तो स्ट्रेट लाइन इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और कर्व्ड लाइन बनता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। चलिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है? व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्या बोल रहा है? आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया गया, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस और ये क्या? टाइम। तो कह रहा है कि कैसा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस के इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन, है ना? तो पूछ रहा है इससे आप इस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या कह सकते हैं? तो आपने क्या है ऐसा देखा था? क्या है? डिस्टेंस हर समय पे क्या हो रहा? हर इंटरवल ऑफ टाइम पे, किसी भी टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, क्या बॉडी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा? नहीं, डिस्टेंस लेवल चेंज नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन। क्या ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पोजीशन पे है, तभी ना उसका ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम का स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। हाँ सर, ये भी आप पढ़ाए थे, तो सेम क्वेश्चन है ना, उसी से जो पढ़ाए थे थ्योरी में वैसा ही क्वेश्चन है। हाँ सर, तो इसको तो आता है सर। चलिए, नहीं, ठीक बात, अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसमें क्या? स्पीड और टाइम,
तो ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो कहता है कि अगर इसका जो ग्राफ है वो कैसे देगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बना लेते हैं, ऐसा ही बन रहा है ना। हाँ, तो इस ग्राफ के थ्रू आपसे पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कहेंगे कि ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड मोशन है। मतलब क्या, हाँ स्पीड क्या हो रहा है देख रहे हैं, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है ना, स्पीड डजंट चेंज, मतलब क्या, स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट है, तो कैसा मोशन इसको कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड मोशन। जहाँ पर क्या, एक्सेलरेशन इस केस में क्या है, जीरो, एक्सेलरेशन क्या है इस केस पे, जीरो। तो ऐसे वाले को ही कहते हैं ना यूनिफॉर्म मोशन। हाँ सर आपने पढ़ाया था, समझ में आ गया होगा। डिटेल के लिए आपको वीडियो का ग्राफ से जितने थ्योरी जो है उसका लिंक हम वीडियो में ऐड कर देंगे, आप वहाँ से पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। ग्राफ का पूरा थ्योरी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप उस चीज़ वीडियो को देखिए और वहाँ से समझ में आए, अगर नहीं समझ में आए तो वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे ये प्रयास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब आपको क्या दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया। तो मान लेते इस केस में हम वेलोसिटी जीरो नहीं लेते हैं, कुछ वेलोसिटी उसकी इनिशियल और वहाँ से ये लेते हैं। तो पूछ रहा है क्या, ये ग्राफ के अंदर एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया आ रहा है ना, तो ये एरिया क्या किस क्वांटिटी को मेजर करता है। तो एरिया अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना, तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड में क्या है, वेलोसिटी, अगर इसको u मान लेते हैं और ये क्या है फाइनल वेलोसिटी v प्लस यू इंटू हाइट टाइम t टाइम पे। तो देखिए तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम ना, वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे सर, तो हम वेलोसिटी को डेफिनेशन से क्या कहते हैं, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज क्या, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यही कहते हैं ना। हाँ सर, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम से क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रोवाइड्स क्या, डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है। मतलब जब चैप्टर खत्म हो जाता है, एनसीईआरटी चैप्टर 8 खत्म हो गया तो उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये क्या कर रहा है, ए ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ, 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। तो एक पहला केस क्या, कार केस 1 में जो कार है तो कार ए मान लेते हैं। इसके बारे में देख क्या दिया है कि ये 52 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा था। इसने फिर क्या किया, ब्रेक्स लगाया। तो ब्रेक लगाने के बाद क्या हो रहा है, वो स्टॉप हो जाएगा। तो जीरो उसका वेलोसिटी हो गया कितने समय में, t इक्वल टू 5 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड लिख लिया हमने। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरा भी केस दिया हुआ, क्या दिया हुआ लिखते जाइए। कार बी के बारे में बोल रहा है, वो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। ये भी क्या
अप्लाइज हिज ब्रेक, तो ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, मतलब ब्रेक्स। तो जब ब्रेक अप्लाई कराने का मतलब क्या, वेलोसिटी जीरो कर रहा होगा लास्ट में। वो क्या कर रहा है, 10 सेकेंड में स्टॉप हो जाता है, तो स्टॉप होने का मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो। ये इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए, और ये फाइनल वेलोसिटी कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। कितना, 10 सेकेंड में। इसको क्या था, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर टू कार। क्या आपको करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये बना दिया स्पीड और ये हो गया टाइम। सेम ग्राफ पर स्पीड वेलोसिटी, और बताना कि विच ऑफ दीज टू कार, दोनों कार में से कौन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब उस पर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ से देखिए, स्पीड टाइम ग्राफ अपने को बनाना, फिर अपने को क्या निकालना, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना, या डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें तो। चलिए अब यहाँ क्या है, टाइम सेकेंड में है, जबकि स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या दोनों से मिनट में कन्वर्ट कर लेना, हाँ तो इसको भी सेकेंड में कर ले। हाँ सर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन आप बताइए जल्दी। अब आपको याद होगा स्पीड और वेलोसिटी जब पढ़ाएंगे कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हाँ सर याद है क्या, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना से, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 52 किलोमीटर पर आवर को क्या लिखेंगे, 52 इंटू 5/18, है ना। तो क्या हो गया, कट रहा गया, 9 2 18 26, तो 130/9 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना, 130/9 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या, 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, तो क्या होगा, 3 6 जा, तो 5/6 मीटर पर सेकेंड। अब कौन बड़ा है, फर्स्ट वाला। तो चलिए ग्राफ पर प्लॉट करते हैं ना, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो कार ए के बारे में क्या है, उसकी स्पीड इनिशियली कितना थी, 130/9। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, 130/9 कितने सेकेंड में स्टॉप हो जाती है, 5 सेकेंड। मान लेते हैं ये हमारा 5 सेकेंड है। तो इनिशियल वेलोसिटी से जीरो हो गया ब्रेक लगाने पे, ये हो गया क्या हमारा 5 सेकेंड का टाइम। और ये क्या डिनोट कर रहा है, इतना 130/9 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया कौन सा, कार ए। जबकि कार बी के बारे में क्या, 5/6 बोल रहा, तो 5/6 मान लेते हैं यहाँ पर होगा। और ये 10 सेकेंड, तो ये हो गया 10 सेकेंड। और ये स्पीड कितना है, 5/6 मीटर पर सेकेंड। ग्राफ प्लॉट हो गया ना, सेम स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। तो हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया ना। हाँ सर ये तो प्लॉट कर लेंगे सर, लेकिन उसके बाद क्या करा, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेर अप्लाइड। जब ब्रेक लगाए तो कौन सा कार सबसे ज़्यादा दूर तक गया, है ना। तो कौन सा गया बता सकते हैं ना, हाँ सर हम तो बता ही सकते हैं। तो बताइए क्या होगा, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ हमारा है। तो स्पीड टाइम ग्राफ से हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा दूर है, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकाले क्या, एरिया निकाल लीजिए सर। तो एरिया पहले कार के लिए निकालते हैं, फोर कार ए, फोर कार ए, डिस्टेंस कितना जाएगा, एरिया अंडर कर्व लिखेंगे। तो कार ए कौन सा, रेड लाइन वाला बता रहा है, कार ए कौन सा है, रेड लाइन वाला। तो इसके द्वारा एरिया निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये क्या बनेगा, एक राइट स्ट्रेट लाइन है तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 130/9। तो क्या हो गया 265, 5325 मीटर। तो डिस्टेंस कार्य कितना चला 325/9 मीटर। जबकि कार बी के बारे में बताएं तो क्या होगा, कार बी के निकालेंगे तो कार बी के लिए एरिया क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ।
अभी भी था ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, जबकि स्पीड टाइम वही वेलोसिटी की जगह स्पीड रहेगा तो क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो एरिया क्या हो गया, निकाल लेते हैं 1/2 इंटू बेस कितना हो गया 10 इंटू हाइट कितना 5/6 टू 5 जा 25/6 मीटर। तो आप बता सकते हैं कौन सा कार ज़्यादा चला, सर कार ए। कौन सा कार सबसे ज़्यादा कौन सा चला, कार ए। आंसर क्या होगा, कार ए हैज़ ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड, है ना। समझ में आ गया होगा, हाँ सर समझ में आ गया। तो चलिए एक मरते रिपीट कर लेते हैं फास्ट में। तो हमने क्या किया, पहले हमें क्या बोला था, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना एक ही पेपर पे, तो एक ही ग्राफ बना लिए। तो कार ए था वो किसका स्पीड कितना था 130/9 मीटर पर सेकेंड, कितने समय 5 सेकेंड, तो उसका स्ट्रेट लाइन बना दिए। फिर कार बी के बारे में, तो कार बी का स्पीड क्या 5/6 मीटर, 5/6 मीटर टाइम कितना 10 सेकेंड में, दोनों को ज्वाइन कर दिए, ग्राफ तो बन गया सर। अब दोनों में बताना है कि ब्रेक लगाने के बाद सबसे ज़्यादा कौन सा कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके लिए क्या एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे दोनों केस में। तो कार ए के लिए जब निकाले तो क्या निकल के आया 325/9 मीटर, जबकि कार बी के लिए निकाले तो क्या आ गया 25/6 मीटर, सॉरी यहाँ मीटर होगा नॉट मीटर पर सेकेंड, 25/6 मीटर। तो कौन ज़्यादा है 325/9 बड़ा है या 525/6, सर 325/9 मीटर। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन चलेगा, कार ए, सबसे ज़्यादा कौन, कार ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई फिर भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछें, हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। नेक्स्ट, हाँ ये भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो ये कहता है फिगर 8.11, फिगर 8.11 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, कितने ऑब्जेक्ट के लिए 3 ऑब्जेक्ट, कौन सा ए बी और सी, ए बी और सी 3 ऑब्जेक्ट के लिए। तो स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या करना है, इस ग्राफ को पढ़ना और इसमें कुछ क्वेश्चन है। तो क्या पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तो कौन है, ग्राफ देखिए। तो हमने क्या आपको बताया था कि मोर इंक्लिनेशन, क्या मोर इंक्लिनेशन मतलब मोर स्पीड, बताया था ना आपको, हाँ सर। तो इसमें देखिए कौन सा सबसे ज़्यादा इंक्लाइन है, पैरेलल लाइन इसका ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ कर लिए, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए सर, हाँ। अब बताना है कि इसमें ये मान लेते हैं क्या है, बी वाले ये ए वाला है, तो θ1, ये एंगल मान लेते हैं क्या θ2, और ये एंगल मान लेते हैं θ3। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज़्यादा एंगल बना रहा है मोर इंक्लिनेशन, तो सर सबसे ज़्यादा है θ3, θ3 सबसे बड़ा इज लार्जेस्ट एंगल है इंक्लिनेशन, है ना। तो जितना बड़ा एंगल एक्स टाइम एक्स के साथ बनाएगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी निकल के आई, देखिए θ3 ये वाला लाइन है, ये लाइन कौन सा है बी, तो सबसे फास्ट कौन सा ट्रैवल किया बी। कार बी ऑब्जेक्ट बी हैज फास्टेस्ट स्पीड, मतलब हैज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। सबसे तेज कौन चल रहा, बी। सबसे तेज कौन चल रहा, बी। कैसे पता किए, मोर इंक्लिनेशन मोर स्पीड। तो सबसे ज़्यादा एंगल कौन बना रहा टाइम एक्स के साथ, बी का ग्राफ। तो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग कौन फास्ट कर रहा होगा, बी। तो चलिए पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, कौन सबसे ज़्यादा फास्ट चल रहा, बी इसका। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। बी में पूछ रहा आर ऑल 3 ईवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड, मतलब इस ग्राफ से आप देख के बताइए क्या कि तीनों ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पर कभी रोड पर आए हैं, तीनों एक जगह कहीं कट कर रहा नहीं, तो नहीं। अगर तीनों ग्राफ कहीं इस एक पॉइंट पे कट मीट होता तो हम कहते क्या कि तीनों मीट एक पॉइंट पर रोड के अंदर
रोड पे हुआ है, लेकिन कहीं कट नहीं कर रहा, तो क्या तीनों मीट नहीं कर रहे हैं। चलिए दूसरा भी सॉल्व। तीसरा क्या, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेज ए। जब बी ने ए को पास कर गया तब सी कितना डिस्टेंस है, देखते हैं। बी और ए का कटिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला बी और, है ना, ये पॉइंट पे कट किया। देखिएगा बुक्स में क्वेश्चन होंगे तो इस पॉइंट को कट किया, तब पूछ रहा है सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल चल गया, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, है ना। तो हमको मेन इस पार्ट का डिस्टेंस निकालना है। तो इसका देखिए सी जो है एट टी इक्वल टी 0 पे किसी पोजीशन पे है, तो हमको सबसे पहले क्या उस पोजीशन का डिस्टेंस निकालना होगा। तो आप यहाँ से देखिए अपने को ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पर मीट किया तो यहाँ तक का पॉइंट चाहिए, कितना सी है, मतलब ये वाला। तो हम चलिए देखते हैं ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 0 से 4 तक 7 बॉक्स है। क्या 7 बॉक्स। तो एक बॉक्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 4/7 किलोमीटर। 1 बॉक्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 4/7। तो पहले कहाँ पे थे, 1 2 3 चौथे पोजीशन पे पहले कहाँ। तो इनिशियल डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट बी का, सी के लिए ऑब्जेक्ट सी का इनिशियल डिस्टेंस 4c। 4 बॉक्स और 1 बॉक्स रिप्रेजेंट 4/7 किलोमीटर, मतलब 16/7 किलोमीटर इनिशियली वहाँ पे था। कट कहाँ कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ तक सी के लिए क्या हो गया, ये 7 8 9, है ना। देखिए अच्छे से, जब इस पॉइंट को कट कर रहा तो सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका, बी और ए और ये सी वाला, नहीं सॉरी ये क्या, ये ए वाला है ना, सॉरी ए ये लाइन जा रहा है और किसने बी पास करना है, बी ये जा रहा है, तो कट यहाँ किया। बी और ए का कटिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो आपको अब देखना है कि कितना स्क्वायर ऊपर है। तो 4, ये हो गया 7। इस पॉइंट को जब सी कहाँ पे है इस समय, यहाँ पे इस पॉइंट पे, है ना। तो कितना हो गया 7 4 तक आया था, 8 9 10 11 12, है ना। अब देखिए अच्छे से, तो यहाँ पे है सी, जब ये कट किया यहाँ पे है सी, है ना। तो ये पॉइंट को आप गिन लीजिए, तो कितना होगा ये 8 किलोमीटर पे। अगर आप फिर से देख पाए तो 8 किलोमीटर पे ये डिस्टेंस कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो ये फाइनल डिस्टेंस उसकी क्या है, किसके लिए, 4c, 8 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, पहले से 16/7 है, तो 8 - 16/7, तो ये क्या हो गया 56 - 16/7, तो 40/7 किलोमीटर। कितना सी ने ट्रैवल कर रखा होगा, 40/7 किलोमीटर। आप देखिएगा यहाँ पर है ना, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, 40/7 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट डी ऑप्शन देखते हैं। डी में क्या कह रहा है, डी में क्या हो रहा है, ए बी सी सॉल्व हो गया। डी में हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेज सी। बी ने जब सी को पास किया, बी और सी, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो जब सी को पास किया कहाँ पे, यहाँ पे पास कर रहा है ना, इस पॉइंट को मान लेते हैं। जब सी पास कर गया तो बी ने कितना डिस्टेंस, तो बी का ग्राफ ये वाला, तो ये पॉइंट देख लेते हैं, बी 0 से चालू करना हुआ, तो ये कौन सा, यहाँ तक 7 आया था, 8 9, ये वाला लाइन मार्क्स। ये कहाँ पर है, 9वां बॉक्स पे। तो बी कितना ट्रेवल करेगा, बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी 9 बॉक्स,
और अभी हमने देखा था 1 बॉक्स रिप्रेजेंट्स 4/7 किलोमीटर। वाई? क्योंकि 4 किलोमीटर तक आते हैं तो टोटल 7 बॉक्स है, तो 7 बॉक्स रिप्रेजेंट 4 किलोमीटर, तो 1 बॉक्स रिप्रेजेंट कितना 4/7, तो टोटल 9 बॉक्स, तो 9 इंटू 4/7 किलोमीटर मतलब 36/7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किसने किया? बी, जब सी को पास कर रहा था, है ना। तो इसमें आप बॉक्स काउंट कर लीजिए, कटिंग पॉइंट पता करना, उसके बाद सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर 8.12। फिगर 8.12 में क्या दिया हुआ? स्पीड टाइम ग्राफ शो किया हुआ, तो स्पीड और टाइम का ग्राफ ये देख रहे हैं। हाँ, तो इसमें से आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड में कितना दूरी ट्रेवल किया, तो पहले 4 सेकेंड में देख लेते हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस निकालने के लिए क्या एरिया लिखना पड़ेगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। और कितने सेकंड के लिए पूछला? 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में यहाँ, और इसके लिए स्पीड ये, तो एरिया निकालेंगे तो हम एज इसको क्या अप्रोक्सीमेट करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया निकालेंगे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व कहाँ तक? 4 सेकंड के बोल रहा है, तो 4 सेकंड तक 1, तो इसका क्या एक ट्रायंगल ये रिप्रेजेंट मान के चलेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे आपको। तो 1/2 इंटू बेस कितना 4, हाइट कितना 6 मीटर, तो क्या हो जाएगा 2 12 मीटर का डिस्टेंस 4 सेकेंड के अंदर ट्रैवलिंग इस कार ने किया, है ना। तो आपको सिंपल सा है कि एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस। तो आपको ये जज करना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट के कि क्या बच्चों को स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया से क्या मिलता है वो पता? हाँ सर पता, आपने तो पढ़ा रखा है क्या कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है? डिस्टेंस। अगर ये वेलोसिटी रहता तो क्या देता? डिस्प्लेसमेंट। क्या देता? डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर अपने को क्या अप्रोक्सीमेट कर लेना है कि हम इसको एज ए राइट एंगल ट्रायंगल मान रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और इसी फार्मूला का हमने क्या यहाँ पर एप्लीकेशन किया है। तो बेस कितना? बेस में टाइम है, तो टाइम कितना 4 सेकेंड, तो 4 लिख लिए। और हाइट 6 मीटर पर सेकेंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस पॉइंट पे देखिए कट कर रहा है, तो ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 6, तो वही 6 तो कर लिए। तो क्या आ गया कैलकुलेशन? 12 मीटर। अब उसके बाद कह रहा है कि सेड द एरिया ऑन द ग्राफ। जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको क्या करना है? सेड करना है। सेड भी कर देते हैं क्या? ये वाली एरिया ना 4 सेकेंड तक, ये वाली देखिए, ये सेड करवा रहा, हम सेड कर लेते हैं ना। ये वाली पार्ट, ये 4 सेकेंड तक जाना अपने को, और ये एरिया सेट कर लिया। ये हो गया कितना? 12 मीटर का वाला बात हो गया, और उसको हमने क्या सेट भी कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? स्पीड शुड बी कांस्टेंट। क्या स्पीड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट। तो देखिए ग्राफ में कहाँ से स्पीड कांस्टेंट, मतलब ये देखिए तो इस पार्ट के बाद ये वाला क्या है? स्पीड, है ना। तो ये पार्ट फ्रॉम 6 टू, आप यहाँ से ले सकते हैं 4 से तो नहीं, 6 सेकेंड के बाद क्या ये स्पीड कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या ये पार्ट में कैसा मोशन हो रहा? यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन करने का मतलब स्पीड शुड बी कांस्टेंट। तो अब यहाँ से ग्राफ में देख लेंगे कहाँ से स्पीड कांस्टेंट हो रहा? यहाँ से स्पीड कांस्टेंट हो रहा, तो ये वाला पार्ट कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। एनसीईआरटी में
इतने ही क्वेश्चन थे, सभी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उस बच्चों को भी लाभ हो। थैंक यू।